नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के नगला महू में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन कर्ता अनेक शर्मा नगला महू हैं। कथावाचक आचार्य विजय राय कौशिक तासोड़ वाले हैं। दैनिक समाचार चैनल के इंटरव्यू में बताया कि कलयुग के युग में लोगों के पास भगवान के लिए समय नहीं रहा। ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। भागवत कथा सुनने के लिए सभी को जाना चाहिए। भगवान से बड़ा कोई नहीं है। आज के युग में सुबह से शाम तक मम्मी पापा एवं बच्चे भगवान को भूलकर मोबाइल को भगवान मान बैठे हैं। ये जीवन के लिए ठीक नहीं है। पंडित जी ने बताया खान पान का स्तर भी ठीक होना चाहिए। चाउमीन पिज्जा बर्गर की जगह दूध दही का सेवन करना चाहिए ताकि स्वस्थ जीवन जीकर अच्छे काम कर सके। खंड के नगला महू में हूँ। यहाँ पर भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पंडित जी हमारे बीच मौजूद हैं। आचार्य विजयराम कौशिक जी, मैं चरणों में वंदन करता हूँ आपके। मैं बंटी परमार, पत्रकार धौलपुर से। सर, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन। आपने यहाँ पर कथा का आयोजन किया गया और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, भागवत कथा हम लोगों ने अमूमन होती देखी हैं, गर्मियों के माह में होती हैं ये। तो सर, 8 दिन में ही क्यों समाप्त किया जाता है? क्या कोई 8 दिन का कोई इसमें प्रायोजन रखा गया है क्या? पहली बात तो राधे राधे आप सभी लोगों के लिए। तेज बोलो पंडित। और दूसरी बात यह है, हमारे सनातन धर्म में कथाएं तो भगवान की अनंत हैं, भगवान अनंत हैं, उनकी कथाओं के लिए कोई समय नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारे ऋषि महर्षियों ने समय के अभाव के कारण, या तो ये मान लें, या फिर एक साप्ताहिक विधान है जो केवल हम 7 ही दिन उसको विधान के रूप में लेते हैं। सनातन धर्म में जो है, हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें जो 7 दिन का दिया गया है, तो क्योंकि कलयुग के लोगों के पास समय बहुत कम होता है। कलयुग को लोगों के कारण 7 दिन रखा गया क्या? पहले बहुत दिनों में होती थी सप्ताह? हाँ जी, वैसे हमारे परीक्षित जी ने जो सुनी कथा वो केवल 7 ही दिन सुनी, और 7 दिन में भी उन्होंने अखंड जो है उस समय हुई थी। लेकिन वो समय वो था जब द्वापर और कलयुग का संधि थी उस समय, तो वहाँ लोगों में उस समय कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी थी। और लेकिन आज के माहौल में अगर देखा जाए तो लोगों के पास उतना समय भी नहीं है, खान पान में भी अंतर हुआ है बहुत कुछ। इसीलिए धर्म ग्रंथों को हम जो है प्रचार के रूप में कह रहे हैं। सप्ताह का मुख्य उद्देश्य क्या था? कब से शुरू हो गई थी? इसके पीछे कोई क्या पुराने ग्रंथ का कोई लेख है क्या? देखो, वैसे तो ये सनातन धर्म से ही जुड़ा हुआ ग्रंथ है। दूसरी बात ये भगवान नारायण के ही मुंह से निकला हुआ ग्रंथ है। उसके बाद ये शिष्य परंपरा के अनुसार नारायण भगवान से ब्रह्मा जी के पास आया, ब्रह्मा जी के पास से ये फिर सनातन कुम्हारों के पास, नारद इत्यादि के पास, उसके बाद ये सुखदेव जी के पास आया। उसके बाद हम लोगों परीक्षित को मिला, उसके बाद हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। और ऐसा ही नहीं है कि हम अपने देश में ही इसका प्रचार कर रहे हैं, ये तो विदेशों में भी इस समय देखा जाए तो हमारे यहाँ के मूर्धन बड़े बड़े विद्वान और विदेशों में भी जा रहे हैं, इसका प्रचार कर रहे हैं और इसको लोग मान भी बहुत रहे हैं। पंडित जी, पहले अपन देखते थे कि बहुत बड़ी भीड़ आती थी, ताले लग जाया करते थे। ऐसा लग नहीं रहा कि भगवान से लोगों की दूरी अब थोड़ा थोड़ा दूर हो रही है? मैंने ये देखा है, यहाँ पर आप देखिए प्रांगण में आपके पूरे में, मैंने प्रत्येक सप्ताह का इंटरव्यू किया धौलपुर जिले में, तो कम से कम 18 से 25 साल या 18 से 35 साल की उम्र के हम लें